कृष्णाय वयम नुमः। श्री विष्णवे नमः। आज मैं आप सबके सम्मुख विजया एकादशी का महात्म लेकर आया हूं संस्कृताय नमो नमः की ओर से। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी व्रत का महात्मा। यह जो महात्मा है एकादशी व्रत का, धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न से और भगवान श्री कृष्ण के उत्तर से आगे बढ़ता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशियां होती हैं। ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में आज मैं आपके सम्मुख उसका महात्म प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने और धर्म के पुण्य के भाग को प्राप्त करें। तो मैं प्रारंभ करता हूं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी व्रत महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म के सुनने तथा पढ़ने से समस्त पाप तथा कष्ट नष्ट हो जाते हैं, यानी दूर हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है या कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन्न जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर मां सीता जी का पता लगाया और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर बानरों, संपत्ति, यहां सम्मति होना चाहिए, संपत्ति और सम्मति। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर बानरों, भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस महान अगाध अनेकों जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे प्रभु श्री राम, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहां से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य
नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा, हे प्रभु श्री राम, आप कहां से पधारे हैं? श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत करने से तुम समुद्र के अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे प्रभु श्री राम, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक कलश बनावें, उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंचपल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर भी श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे प्रभु श्री राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही तुम विजयी होगे। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञानुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी व्रत किया और इसके प्रभाव से उस व्रत के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार कर गई और श्री राम ने दैत्यों को पराजित कर लंका पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है अथवा पढ़ता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक करें। विशेषकर कलयुग में जो इस व्रत को करता है, अगर पूरा नियम नहीं कर सकता, केवल व्रत ही रहता है, तब भी उसे पूर्ण फल प्राप्ति होती है। श्री विष्णवे नमः। दर्शनाय धन्यवादः। मैं अब आपके सम्मुख अगला वीडियो लेकर आऊंगा। अगर मेरा अगला वीडियो भी आप देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अत्यधिक लोगों को धर्म लाभ हो सके। श्री विष्णवे नमः।